Good morning, all of you. Today, in this lecture video, we will discuss about various dosage forms. In pharmaceutical industries, they will study about three main dosage forms: solid, liquid, and semi-solid. So we will study in this lecture, in this video, one by one. So simply first we start with the introduction of dosage form. What do you mean by dosage form? Dosage forms are the means by which drug molecules are delivered to sites of action within the body. डोसेज फॉर्म्स वो तरीका है, वो जरिया है जिसके द्वारा हमारे जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डिलीवर्ड होते हैं साइट ऑफ एक्शन पे, जहां पे उसने अपना एक्शन शो करना है वहां पे। नीड क्या है डोसेज फॉर्म की, किस लिए जरूरत पड़ी इसकी? एक्यूरेट डोज, प्रॉपर डोज देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कॉटेड टैबलेट, सील्ड एम्प्यूल्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है आपका उससे दवाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेकिंग डस्ट, मेकिंग मास्किंग टेस्ट एंड ऑडर, जो बिटरनेस होती है ड्रग की, जो बिटर टेस्ट होता है उसको, जो और पंजेंट स्मेल आती है ड्रग से, उसको मास्क करने के लिए, मास्क का मतलब होता है उसको कम करने के लिए। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यूज के अंदर ड्रग को रखने के लिए, प्लेस करने के लिए, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में रखने के लिए। सस्टेन रिलीज मेडिकेशन, सस्टेन रिलीज मेडिकेशन वो होती है जो आपका प्रोलॉन्ग टाइम तक जो रिलीज है अपने बॉडी के अंदर, ड्रग जो है प्रोलॉन्ग टाइम तक रिलीज होती रहती है, वो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी लॉन्ग होता है। कंट्रोल्ड रिलीज मेडिकेशन, कंट्रोल्ड रिलीज भी वही होती है, इसमें हम जो कितनी ड्रग जो है हमारी बॉडी में एक दिन में कितनी रिलीज होगी उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। ऑप्टिमल ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन प्रॉपर मिल सके हमें। इंसर्शन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज एंड यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल फॉर इनसोल्यूबल ड्रग्स। इन सब रीजंस की वजह से, इन सब पर्पस की वजह से हमने जो डोसेज फॉर्म है उसको डिजाइन किया है, उसको बनाया है। और डोसेज फॉर्म क्या है? ये वो तरीका है, ये वो जरिया है जिसके थ्रू हम जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल फॉर्म। दो तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिस रूट से आप ड्रग ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करना, और फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है हमारा ओरल, जो ओरल लेते हैं, माउथ के थ्रू हम जो टैबलेट लेते हैं। टॉपिकल, टॉपिकल जो बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। रेक्टल, जो रेक्टम के अंदर जो ड्रग को इंसर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। पेरेंट्रल, जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। वेजाइनल, इनहेल्ड, ऑप्थेल्मिक, ओटिक, ये सारे हमारे क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हमारे जो डोसेज फॉर्म है उनको हमने क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट है फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल के फॉर्म के बेसिस पे सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड जो मतलब बिल्कुल सॉलिड होते हैं जिसके अंदर लिक्विड नहीं होता। सेमी सॉलिड, जो सेमी सॉलिड होता है, जो हाफ लिक्विड होता है जिसके अंदर और हाफ सॉलिड होता है। लिक्विड जो लिक्विड फॉर्म में हो, गैसेस जो गैस के फॉर्म में होते हैं। तो ये थी दो मेन क्लासिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे हम अपने जो डोसेज फॉर्म है उसको क्लासिफाई करते हैं। अब एक एक करके हम इन क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी फर्स्ट क्लास थी ओरल डोसेज फॉर्म, तो उसमें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ओरल डोसेज फॉर्म में कौन कौन सी हमारे टैबलेट्स वगैरह, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है ओरल डोसेज फॉर्म, जिनको हम ओरली माउथ के थ्रू लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म है हमारे टैबलेट। A tablet is a hard, compressed medication in round, oval और square shape. टेबलेट क्या होती है हमारी? हार्ड होती है, कंप्रेस्ड मेडिकेशन होती है, जो राउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओवल फॉर्म में भी, या फिर स्क्वायर शेप में भी हो सकती है। सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग यूनिट डोज ऑफ वन और मोर मेडिकामेंट। सॉलिड डोसेज फॉर्म वो सॉलिड डोसेज फॉर्म जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा ड्रग जो है, मेडिकामेंट जो है डाली जाती है, और यूनिट डोसेज फॉर्म की फॉर्म में इसको डिस्पेंस किया जाता है। इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? माउल्ड मेथड से या फिर कंप्रेशन मेथड से। ये दो मेथड है हमारे टैबलेट को बनाने के, या तो माउल्ड मेथड यूज कर सकते हैं हम, या फिर कंप्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं। द एक्सिपिएंट्स इंक्लूड, एक्सिपिएंट कौन कौन से इंक्लूड है इसके अंदर?
बाइंडर, बाइंडर क्या होते हैं, जो आपके जो पाउडर होता है उसको बाइंड करके रखते हैं, बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ग्लाइडेंट्स जो फ्लो एड्स करते हैं, जो मतलब इनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है। एंड लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जो लुब्रिकेट करते हैं आपकी ड्रग को टू एंश्योर एफिशिएंट टेबलेटिंग। ये सब हमारे एक्सिपेंट इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, टू एंश्योर दैट द टैबलेट ब्रेक्स अप इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारी टैबलेट है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है प्रॉपर, क्योंकि कोई भी टैबलेट अगर आप ले रहे हो तो उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके जीआईटी में जाके डिजोल्व होना होता है, छोटे छोटे पीसेस में टूटना होता है, तभी वो अपना एक्शन शो कर सकती है। तो उसके लिए हम उसके अंदर डिसइंटीग्रेंट्स ऐड करते हैं। स्वीटनर्स और फ्लेवर्स टू मास्क द टेस्ट ऑफ बैड टेस्टिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। स्वीटनर्स और फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं ताकि हम जो बिटरनेस है, ड्रग की जो बिटर टेस्ट है उसको मास्क कर सकें। फ्लेवर्स डाले जाते हैं ताकि हम उसके फ्लेवर को मास्क कर सकें। पिगमेंट्स टू अनकोटेड टैबलेट्स विजुअली अट्रैक्टिव। जो पिगमेंट्स इसके अंदर डाले जाते हैं वो अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए किए जाते हैं ताकि आपकी जो टैबलेट है उसकी अपीयरेंस अच्छी लगे, वो अच्छी दिखाई दे। ये थी फर्स्ट फॉर्म हमारी ओरल डोसेज फॉर्म की टैबलेट। कोटिंग क्यों की जाती है, अभी हमने बात की थी कि कोटिंग और अनकोटेड दो तरह की टैबलेट होती है हमारी, तो कोटिंग क्यों की जाती है। कोटिंग में भी अप्लाइड टू हाइड द टेस्ट ऑफ द टैबलेट्स कंपोनेंट। जैसे हमारी टैबलेट जो ड्रग है वो बहुत ज्यादा कड़वी है, बिटरनेस है उसके अंदर, तो उसके ड्रग को मास्क करने के लिए हम उसके ऊपर शुगर कोटिंग कर देते हैं। शुगर जो मिट्टी होती है उससे वो क्या करते हैं, जो टैबलेट का एक्चुअल टेस्ट है उसको हाइड कर लेते हैं, छुपा लेती है। और जब आप लेते हो माउथ से ओरली लेते हो तो आपकी जो टंग है उसको मीठा ही टेस्ट फील होता है, वो जो ड्रग का एक्चुअल टेस्ट है वो फील नहीं हो पाता, तो इसलिए हाइड हो जाता है वो। मेक द टैबलेट स्मूथर एंड इजियर टू स्वेलो। टैबलेट को स्मूथ और इजी बनाने के लिए ताकि हम इजिली इसको स्वेलो कर सके। मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट बनाने के लिए, ताकि जैसे हमारी जो ड्रग होते हैं वो मॉइस्चर सेंसिटिव होती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उसके कांटेक्ट में आने से जो हमारी ड्रग है वो डिग्रेड होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए उसको इस चीज से बचाने के लिए हम उसमें उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, वाटर प्रूफ कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता। एक्सटेंडिंग इट्स शेल्फ लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से हम टैबलेट के ऊपर कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट, टैबलेट के अंदर ही हमारी फर्स्ट थी ओरल टैबलेट, सेकंड है हमारी बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट। जो हमने अभी तक टैबलेट के बारे में पढ़ा वो थी जो ओरली आप लेते हो और उसको निगल लेते हो। अब हम बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो आपको फिगर में भी दिखाई गई है। Sublingual and buccal medications are administered by placing them in the mouth, either under the tongue. देखो टंग के नीचे जो रख रहे हैं उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल। सेकंड फिगर है जहाँ पे टंग के नीचे हम टैबलेट को रख रहे हैं उसको कहते हैं सबलिंगुअल रूट। तो उस सबलिंगुअल रूट के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है सबलिंगुअल टैबलेट के नाम से। और बिटवीन द गम एंड चिक, और जो आपकी गम्स है और चिक के बीच की जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं बकल कैविटी। और उस बकल कैविटी में जो टैबलेट रखी जाती है उसको कहते हैं बकल टैबलेट। तो इन दो रूट से जो टैबलेट एडमिनिस्टर की जाती है, माउथ में प्लेस करके टैबलेट को रख के इन दो रूट से जो टैबलेट ली जाती है उसे हम कहते हैं सबलिंगुअल और बकल टैबलेट। द मेडिकेशंस डिसॉल्व रैपिडली, जो मेडिकेशन है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है एंड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, और जो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे इजीली डिसॉल्व हो जाती है। वेयर दे एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जहां से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाती है। अवॉइड द एसिड एंड एंजाइमेटिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक। अब इससे हम इसका एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है सबलिंगुअल और बकल रूट के। इससे क्या होता है, जो आपका स्टमक का एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है, तो वहां उस एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने टैबलेट को सबलिंगुअल या बक्कल रूट से देते हैं, जिससे जो टैबलेट है स्टमक में नहीं जाती और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। एंड द ड्रग मेटाबॉलिक एंजाइम ऑफ द लीवर, और जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है जिसमें जो हमारे कुछ ड्रग का हिस्सा जो है लीवर मेटाबोलाइज कर देता है। तो इससे हमें कम डोज की ड्रग, कम अमाउंट में जो ड्रग है हमारी बॉडी को अवेलेबल होती है।
तो इन दो रीजंस की वजह से हम ये वाला रूट जो है चूज करते हैं। इसके एग्जांपल है वैसोडाइलेटर, स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स। ये थे हमारे टैबलेट के अंदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अंदर। फर्स्ट था हमारा ओरल टैबलेट, सेकंड है सबलिंगुअल एंड बकल टैबलेट। थर्ड है हमारे एफरवेसेंट टैबलेट। एफरवेसेंट टैबलेट का सबसे कॉमन एग्जांपल सभी ने घरों में सुना होगा, इनो। इनो होती है ना, वो हमारा एग्जांपल है एफरवेसेंट टैबलेट का। ये क्या होती है? एफरवेसेंट टैबलेट्स आर अनकोटेड टैबलेट। ये अनकोटेड टैबलेट्स होती है दैट जनरली कंटेन एसिड सब्सटेंस। ये अनकोटेड टैबलेट है जिनको हम कोट नहीं करते। इनके अंदर एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, या तो सिट्रिक एसिड होगा या फिर टार्टरिक एसिड होगा। एंड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, और कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो कि रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ पानी की प्रेजेंस में और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तभी आपने देखा होगा जब इनो को आप पानी के अंदर डालते हो तो उसके अंदर से गैस बबल्स जो है, बबल्स की फॉर्म में गैस जो है रिलीज होती है। वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एफरवेसेंट टैबलेट हमारी बेसिकली क्या हुई? अनकोटेड टैबलेट है जिसके अंदर एसिडिक सब्सटेंस होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। They are intended to be dissolved or dispersed in water before use provided. यूज करने से पहले हमें इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करना पड़ता है। इनके एडवांटेज क्या है? वेरी रैपिड टैबलेट डिस्पर्जन एंड डिसोल्यूशन, प्लीजेंट टेस्टिंग, कार्बोनेटेड ड्रिंक। इसका टेस्ट अच्छा होता है और जो टैबलेट डिसोल्यूशन होता है वो बहुत फास्ट होता है इसके अंदर। ये थी हमारी थर्ड टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट। नेक्स्ट है हमारी च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट नाम इंडिकेट कर रहे हैं हमारे, जिनको हम च्यू करते हैं, चूसते हैं, जिनको हमें स्वेलो करने से पहले, निकलने से पहले चूसना पड़ता है। जैसे कि कैल्शियम की दवाइयाँ आती हैं, आप सबने खाई भी होंगी। कैल्शियम की जो दवाइयाँ आती हैं उनको हमें निकलने से पहले चूसना पड़ता है कंप्लीट। दे आर टैबलेट्स दैट च्यू प्रायर टू swallowing। swallow करने से पहले इन टैबलेट्स को हमें च्यू करना पड़ता है। दे आर डिजाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। ये विटामिन प्रोडक्ट्स होते हैं। विटामिन और कैल्शियम की जो टैबलेट्स होते हैं वो च्यूएबल टैबलेट ही होती है। ये थी हमारी फर्स्ट फॉर्म टैबलेट, जो हमारे किसके अंदर आते हैं? ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं डोसेज फॉर्म की, जिसके अंदर हमने दो तरह से क्लासिफाई किया था उसको, फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में। तो अभी हम सबसे पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है हमारी टैबलेट। अब सेकेंड है इसके अंदर हमारे कैप्सूल। कैप्सूल्स क्या होते हैं? कैप्सूल भी हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म ही है, जैसे टैबलेट है वैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म है ये भी। A capsule is a medication in a gelatin container. Gelatin के कंटेनर में हम कैप्सूल को डालते हैं। सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। एडवांटेज क्या है? मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ इट्स कंटेंट। जो ड्रग का अनप्लेजेंट टेस्ट होता है उसको मास्क करने के काम आती है। जो कैप्सूल होते हैं वो मेनली हमारे दो तरह के होते हैं, हार्ड कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जिलेटिन किस लिए लिखा है? क्योंकि ये जिलेटिन के ही बने होते हैं दोनों। इनका जो मेन बेस होता है, जो मेन जिसके बने होते हैं वो हमारा जिलेटिन ही होता है। हार्ड शेल्ड कैप्सूल्स विच आर नॉर्मली यूज्ड फॉर ड्राई पाउडर्ड इंग्रेडिएंट। जो हमारे हार्ड शेल्ड कैप्सूल, जिनको हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल भी कहते हैं, वो किसके बने होते हैं? नॉर्मली ड्राई और पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स के लिए बनाए जाते हैं। Soft shelled capsules primarily used for oils and for active ingredients। जो soft gelatin capsules होते हैं वो हमारे oils और active ingredients के लिए use होते हैं, that are dissolved or suspended in oil। जिनको हम oil के अंदर dissolve करते हैं या फिर suspend करते हैं। जो ग्रीन कलर के आपने कैप्सूल देखे होंगे जिनको आप प्रेस करो तो फ्लेक्सिबल होते हैं, फूटते नहीं है, तो वो वाले हमारे सॉफ्ट होते हैं। और जो दूसरे हार्ड, जो जिसके बाहर की कवरिंग जो है बहुत हार्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट है इसके अंदर लोसेंजेस। लोसेंजेस क्या होते हैं?
It is a solid preparation consisting of sugar and gum. ये solid preparation है हमारे जिसके अंदर sugar और gums होते हैं. The later giving strength and cohesiveness to the lozenges. जो गम और जो शुगर है वो हमारे क्या देते हैं, स्ट्रेंथ और कोहेसिवनेस देते हैं लोसेंज को, एंड फैसिलिटेटिंग स्लो रिलीज ऑफ द मेडिकामेंट, और मेडिकामेंट को स्लोली रिलीज करते हैं, धीरे धीरे जो है हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं. इट इज यूज्ड टू मेडिकेट द माउथ एंड थ्रोट फॉर द स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनडाइजेशन और कफ रेमेडीज. जो कफ रेमेडीज होते हैं जैसे विक्स की गोलियां होती हैं जो खांसी में काम आती हैं, वो उनके अंदर क्या होता है, शुगर और गम्स होते हैं जो धीरे धीरे अपने अंदर से मेडिकामेंट को रिलीज करते रहते हैं, और जो आपका थ्रोट है उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि खांसी नहीं होती. तो उसके कफ को ठीक करने के लिए हम इनको यूज करते हैं लोसेंजेस को. नेक्स्ट आपका है पेस्टाइल्स. पेस्टिल्स क्या होते हैं, दे आर सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशंस डिजाइन टू डिसॉल्व स्लोली इन द माउथ. ये आपके सॉलिड मेडिकामेंट प्रिपरेशन होते हैं जो आपके माउथ के अंदर स्लोली रिलीज होते रहते हैं. दे आर सॉफ्टर देन लोसेंजेस से ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, एंड देयर बेसिस आर आइदर ग्लिसरॉल और जिलेटिन. उसके अंदर शुगर और गम थे, इसके अंदर हमारे ग्लिसरॉल और जिलेटिन होते हैं जिनसे ये बने होते हैं. नेक्स्ट है हमारा डेंटल कोन्स. Dental cones क्या है, a tablet form intended to be placed in the empty socket following a tooth extraction for prevent. Dental जैसे नाम से पता चला टिथ से रिलेटेड है. तो जो आप for preventing the local multiplication of pathogenic bacteria associated with tooth extraction, the cones may contain an antibiotic. ये क्या होता है, जब आप टूथ एक्सट्रैक्शन करवाते हो, जो कभी कभी दांत निकलवा लेते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया लगे होने की वजह से दांत खराब हो जाता है, उसको हम निकलवा लेते हैं. तो दांत निकालने के बाद जो पीछे की कैविटी बच जाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं बहुत ज्यादा. तो उस बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकने के लिए, उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए इसके अंदर हम डेंटल कोन्स भर देते हैं. जो जहाँ पे खाली स्पेस हो जाता है, खाली कैविटी बन जाती है, उसके अंदर हम डेंटल कोन्स डाल देते हैं. और वो किस नेचर के होते हैं, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक नेचर के होते हैं. तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, बैक्टीरिया को होने नहीं देते. नेक्स्ट है पिल्स. पिल्स आर ओरल डोसेज फॉर्म. पिल्स क्या होते हैं, हमारी ओरल डोसेज फॉर्म होती है विच कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल मासेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन और मोर मेडिकामेंट्स इनकॉर्पोरेटेड विद इनर्ट एक्सिपिएंट्स. पिल्स क्या होते हैं, हमारी ओरल डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर जो कंसिस्ट करते हैं स्फेरिकल मास, जिसके अंदर मेडिकामेंट्स जो है इनकॉर्पोरेट की जाती है. पिल्स जो है आजकल के टाइम में बहुत रेयरली यूज की जाती है, बहुत रेयर इसका यूज है. नेक्स्ट है हमारे ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड ड्राई एग्रीगेट्स ऑफ पाउडर पार्टिकल्स ऑफन सप्लाइड इन सिंगल डोज सेशन. ये क्या होते हैं, ये इनके अंदर सॉलिड ड्राई एग्रीगेट्स होते हैं पाउडर के, जिनके अंदर हम सॉलिड सिंगल डोज में सैशे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं. They are irregular shaped particles which are made to improve the flow property of powder. Some granules are placed on the tongue and shallowed with water. कुछ जो granules होते हैं उनको डायरेक्टली आप टंग के ऊपर रखते हो और शैलो कर लेते हो, जबकि कुछ को क्या है हमें इंटेंडेड करना था, डिसॉल्व करना वाटर के अंदर लेने से पहले. एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इवॉल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एडेड टू वाटर. जो एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जब उनको वाटर के अंदर ऐड किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा पाउडर. पाउडर भी हम ओरली लेते हैं, ये भी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है. सॉलिड डोसेज फॉर्म्स इंटीमेट mixtures of dry finely divided drug और chemicals intended for internal और external use. ये क्या है, मिक्सचर्स होते हैं ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग के और केमिकल्स के, जिनको हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए बनाते हैं. द मिक्स पाउडर्स में बी स्टोर्ड इन ड्राई फॉर्म. जो मिक्स पाउडर होते हैं उनको ड्राई फॉर्म में स्टोर किया जाता है, या फिर जो मिक्सचर्स होते हैं मिक्सचर प्रिपेयर्ड बाय द फार्मासिस्ट व्हेन रिक्वायर्ड फॉर डिस्पेंसिंग. इसमें हमारा बल्क पाउडर आता है. बल्क पाउडर वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में देना होता है, ज्यादा क्वांटिटी में डिस्पेंस किया जाता है, पर उसकी जो डोसेज फॉर्म है वो आपके लिए मैटर नहीं करती. Bulk powder are multi-dose preparations consisting of solid, loose, dry particles of varying degrees of fineness. इसके अंदर क्या होता है, मल्टी डोज प्रिपरेशन होते हैं, जिसके मल्टी डोज का मतलब होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा डोज जो है प्रेजेंट हो. कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड, लूज, ड्राई पार्टिकल्स. इसके अंदर सॉलिड, लूज, ड्राई पार्टिकल्स होते हैं वेरिंग डिग्री ऑफ फाइनेस.
contain one or more active ingredient, एक या एक से ज्यादा active ingredient होते हैं, with or without excipients, excipient हो भी सकते हैं और नहीं भी, and if necessary coloring matter and flavoring substance, अगर आपको जरूरी है तो आप coloring matter और flavoring substance डालोगे, otherwise नहीं. Usually contain known potent medicament, potent medicament वो होते हैं जो कम अमाउंट में ही बहुत ज्यादा एक्शन शो करते हैं. तो ये जो बल्क पाउडर होते हैं इनके अंदर नॉन पोटेंट मेडिकामेंट्स होते हैं, जैसे कि एंटासिड्स. Since the patient measures a dose by volume using a 5 ml since the powder is then usually dispersed in water, water में डालते हैं, और in the case of effervescent powder dissolve before taking, लेने से पहले इसको dissolve करना पड़ता है. So this is all about dosage form, in which we will study first dosage form, first classification. This is route of administration. In next video, we will study about liquid dosage form and semi-solid dosage form, physical form, about physical form. Thank you all. Thank you for listening to my video.